3 घंटे का पेपर अगर आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है तो कुछ चीजें आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो चीजें मैंने भी फॉलो करके अपने पेपर को 1 घंटा पहले ही कंप्लीट कर देता था और आराम से सभी चीजों को देखता था कहीं कुछ चीजें रह तो नहीं गई। इसलिए आपको 3 घंटे के पर 2 घंटे में करने के लिए क्या क्या चीजें पता रहनी चाहिए वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरूर उसको फॉलो करना, देखना जादू हो जाएगा। अब इसके बाद गाइस एक चीज और बताऊंगा कि आप सभी को मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको सब कुछ आते हुए भी बट बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग किस विभाग को कैसे फॉलो करना चाहिए, कितना वर्ड लिमिट रहेंगे, ये सभी चीजें नहीं पता है तो भाई आपको मार्क्स कम मिलते हैं और बहुत बार तो मार्क्स हमारे कट भी जाते हैं। इसीलिए ये सभी चीजें टेंशन क्लियर मैं बताने के लिए आ रहा हूं शाम को 7 बजे होली के साथ। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे एंड बहुत पूरी चीजें बताने वाला हूं। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सबको शेयर कर दो। अब बात करते हैं 3 घंटे के ऊपर अगर 2 घंटे में लिखना तो क्या क्या चीजें पता रहनी चाहिए। पहली बात तो आपको, आप जो भी पेपर देने जा रहे हो, जो भी आपका पेपर है, वो पेपर का पेपर पैटर्न पता रहना चाहिए। नहीं तो वहां जाके आपको पता चल रहा है कि यार इसके अंदर तो ग्रामर भी आता है भाई, इसके अंदर तो ये भी आता है भाई, इसके अंदर सूलवाचन भी आता है, इसके अंदर ये भी भावार्थ भी आता है। भाई पहले ही आपको पता रहना चाहिए क्या क्या आता है और पहले ही आप ये डिसाइड करके रख लोगे कि आपको कौन सी चीजें पहले लिखना स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले पेपर पैटर्न। दूसरी बात देखो, अगर मेरी बात माननी है तो मैं सभी को बच्चों को हमेशा यही बोलता हूं, बहुत सारे बच्चों को पेपर मिलता है क्या करते हैं, ऐसे 2 मिनट या 10 मिनट तक ऐसे ही से बस देखते रहते हैं ऐसे से। इनकेस बीच में और पीछे कुछ आ नहीं रहा है, अगर उनको पीछे की और आगे की कुछ चीजें आ नहीं रही तो उसी टेंशन में अगर वो कुछ लिखेंगे भी ना तो उसी टेंशन में रहेंगे। तो इसलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि अपना टाइम 5-5 मिनट भी बचाओगे ना तो बहुत टाइम बचता जाता है। इसीलिए सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर विभाग 1 जो आ रहा है उसको लिखो, जो नहीं आ रहा है वहां थोड़ा लाइन गैप कर दो और बाद में तो वहां आपको भर के ही आना है, कुछ भी भरो पर भर के आना, छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर लिख के आना है। तो सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करोगे तो पेपर चेक करने के लिए वाले के लिए भी अच्छा रहेगा और आपका भी क्या, आपको जो जो आ रहा है विभाग 1 में जो आ रहा है लिख दो, फिर विभाग 2 नए पेज पे स्टार्ट करो, जो आ रहा है लिख दो, विभाग 3 पे जो आ रहा है ऐसे लिख दो, फिर पूरा पेपर होने के बाद चेक करो। तो ऐसे लिखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको बिना मतलब का पीछे का अगर नहीं आ रहा तो टेंशन भी नहीं आएगा। टेंशन कब आएगा, जब वहां तक पहुंच चुके रहोगे, तब तक ये पेपर पीछे का हो चुका रहेगा। इसलिए सीक्वेंस वाइज लिखो एंड पेपर को पहले बारी पूरी ऊपर नीचे देखने से अच्छा है कि लाइन वाइज लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद पेपर में जो आप लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो उसको, जैसे कि आप मान लो आप निबंध लिख रहे हो या पत्र लिख रहे हो तो पत्र की पहले से प्रैक्टिस करके जाओ। इससे अच्छा ये होगा कि एक कोई भी फॉर्मेट याद करके जाओ। या तो आप मतलब कि अगर आप जैसे कि आप आपने जाहिरात लेखन लिखा था, जाहिरात लेखन बातमी लेखन आपने मराठी में लिखा था, उसके अंदर आप उसके फॉर्मेट को पहले ही याद करके जाओगे ना तो फॉर्मेट याद रहेगा तो आपको पता रहेगा इतने ही मुझे कंटेंट लिखना है। वहां जाके नहीं तो सोचते फिरते रहोगे कि यार इसके अंदर ऐसा लिखना है, इसके अंदर ऐसा लिखना है, ये इतना फेंकूंगा उतना फेंकूंगा। नहीं, आपको पहले ही पता रहना चाहिए किसके अंदर कितनी लाइन लिखनी है और मैं किसके अंदर क्या क्या लिखूंगा, वो पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए। इवन एक फॉर्मेट भी याद करके जाओ कि वहां ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो, नहीं तो उसको सोचने के चक्कर में चला जाएगा। हाँ, एक चीज और बोलो, कोई भी चीज अगर आप लिखने जा रहे हो, जैसे अभिव्यक्ति लिखने जा रहे हो, व्यक्ति पे आपका व्यू रहता है तो पहले सोच लो आपको क्या लिखना है, 1 मिनट सोच लो, 1 मिनट सोचने के बाद वो लिखो। नहीं तो पता है आप सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे और उस चक्कर में गड़बड़ भी करते जाओगे, टाइम वेस्ट भी कर रहे हो और बार बार वो काम कर रहे हैं। अच्छा पहले सोच लो क्या लिखना है, शब्दों को बना लो और सरल शब्दों को बनाओगे, कट शट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर इन चीजों को इस तरह से आप फॉलो करते जाओगे तो अभिव्यक्ति भी आपका अच्छे से होता जाएगा और आप अच्छे से लिखोगे और ये छोटा छोटा टाइम आपका बचेगा ना तो भाई 1 घंटा आपका ऐसे ही बच जाता है। इवन बहुत जितने भी राइटिंग स्किल का जितना भी पार्ट है ना उसका प्रैक्टिस पहले से ही करके जाओ कि मुझे ऐसे ऐसे लिख के जाना है। राइटिंग स्किल के पार्ट में ज्यादा टाइम जाता है वो पहले लिख के जाओ। पैसेज, जो आपका पैसेज है, अगर आपके पास टाइम है तो बुक में 21 ने जितने पैसेज दिए वो उसको पढ़ के जाओ। पोएम के पैसेज जो दिए उनको क्वेश्चन से पढ़ के जाओ तो वहां ढूंढने वूढने का इतना टाइम नहीं लगेगा। बस ढूंढने का टाइम किसमें लगेगा पता है, अनसीन पैसेज के अंदर, अनसीन जो हमारा पैसेज रहेगा उसके अंदर। और दूसरी बात मैंने पैसेज के बारे में बताया, पैसेज में बहुत सारे बच्चे टाइम खत्म कर देते हैं। नहीं, पैसेज क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो देन पैसेज पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे, जितने उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप पैसेज पढ़ोगे तो ये तीनों क्वेश्चन का आप एक ही बार में कंप्लीट करके आओगे तो इससे भी आपका टाइम बचेगा। और इन चीजों को अगर फॉलो करोगे तो भाई आपका 1 घंटा आराम से, 1 घंटे से भी ज्यादा बच जाएगा। भाई सच बोल रहा हूं, पेपर को फॉलो करके देख, इस जो मैंने बताया उन चीजों को फॉलो करके देखो, देखो आराम से टाइम बच जाएगा। और एक और मैं लाने वाला हूं वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे, अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर तरीके से विभाग 1 विभाग 2 कैसे कंप्लीट करना है उसको मैं तो टोटल 170 मिनट्स में करके दूंगा, कि बहुत सारे बच्चे बहुत स्लो भी लिखते हैं तो उसको 170 मिनट्स में करके दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्त।